तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 11 भौतिक शास्त्र वार्षिक पेपर 2026 जो कि 28 फरवरी के दिन आपका जो पेपर है उसके लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और 3 क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। हमारे बच्चों के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आप तो ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इस तरह का 32 वाला क्वेश्चन पेपर भी करवाया था। इसके बाद में ये रहा आपका 35 वाला और ये रहा 36 वाला। कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपके साथ जब तक खड़ा हूं, जब तक तो भाई साहब चिंता मत करो। मैं मर जाऊं जिसके बाद चिंता करना, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए, मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा हमारे बच्चों का, जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 3 तरह के सैंपल पेपर पहले भी प्रोवाइड करा दिए। चौथा सैंपल पेपर है आपका। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए, कूलाम एकदम राइट आंसर रहने वाला है। कूलाम। पतंग की जो गति होती है ना, वो पतंग की गति कैसी होती है? ठीक है, पतंग की गति कैसी होती है? एक विमी होती है, द्विविमी होती है, त्रिविमी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, पतंग जब हवा में उड़ती है ना, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में चल सकती है, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में चाहिए, इसलिए इसकी जो गति होगी वह 2D गति होगी। 2D यानी कि द्विविमी गति होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? यदि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i इकाई और वेक्टर डी इज इक्वल टू है आपका -3j, तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा? तो कार्य जो होगा ना, अपन जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है, नहीं होता है? ठीक है, जल्दी बोलो। तो बल इंटू विस्थापन होता है। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी होता है। चलिए, तो एफ का जो आंसर है वो कितना है? 2i कैप इंटू डी की जो वैल्यू है -3j कैप आ जाएगा। ठीक है भैया, जे कैप आ जाएगा। और हम जानते हैं आई इंटू जे इंटू इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है? इंटू 0 होता है। तो भाई साहब 3 दूनी 6 इंटू 0, यानी आंसर कितना आ गया आपका? 0। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखो, दो पदार्थ जो है ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति निम्न प्रकार से, किस पदार्थ की मजबूती अधिक होगी? देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन चित्र के माध्यम से आप देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पर ठीक है, पहला जो है ना, पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए, निम्न लिखित में से किसका घनत्व अधिक होता है? देखिए, किसका घनत्व अधिक होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है ना, उसका अधिकतम तापमान जो होता है, पानी का जो घनत्व होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हो गया। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से आवर्ती फलन कौन सा है? इनमें से आवर्ती फलन कौन सा है आपका? तो यहाँ पर ए वाला राइट रहेगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा। पहला जो है उसका आ जाएगा कुलाम्ब, है ना, कुलाम्ब। दूसरा जो है वो आ जाएगा 2, ठीक है। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप तुरंत हैं। अच्छा, स्पेशल पीडीएफ ली नहीं ली आपने अभी तक? स्पेशल पीडीएफ ले लेना, भले ही लेना चाहो तो। आप नहीं भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी मदद मैं से यहाँ करना चाह रहा हूँ वहाँ कर रहा हूँ। बाकी कुछ एप्लीकेशन पर अदर चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे ओटी क्वेश्चन और, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड की जो 100% आ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो रहेगा, तीसरा इसमें 0 है आंसर। यहाँ से आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ वाले में कितना जाएगा? सी ऑप्शन राइट रहेगा ये। और सिक्स वाले के लिए आपका ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बेटा, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना है ना, ईमानदारी से शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो, मैंने एक जगह भी नहीं बोला कि असली पेपर की क्या। देखिए, मैं मेरी ईमानदारी पर हूँ, आप कितने ईमानदारी पर हो वो देखो, ठीक है। और असली के लफड़े में मत पड़ो। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। तुम लोगों को जो लोग कह रहे हैं ना कि असली पेपर ने ये है वो है, देखो बेटा, 6 तरह के पेपर आएंगे एमपी बोर्ड में, ए बी सी डी ई एफ। कितने तरह के? जल्दी बताओ।
6 तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे। अब आगे आपकी मर्जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहे तो देखिए हमारा तो काम ऐसा है, जो कुछ है सामने है 10th वालों बच्चों को भी देख ही रहे, मैं मॉडल पेपर के नाम से देता हूँ और मॉडल पेपर के नाम से आता भी है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आने चाहिए यार, सीधी सी बात है। और कहाँ के जिले का लीक करूंगा, 6 तरह के पेपर आएंगे एमपी बोर्ड में, आप तो देख लेना 28 तारीख के दिन पता चल जाएगा आपको खुद ही, कौन सच्चा है ना कौन झूठा है। ठीक है, तो मॉडल पेपर से पढ़ो मेरे और अच्छे से तैयारी करो। यदि किसी वस्तु का जो वेग है एक समान दर से बढ़ता है, किसी वस्तु का जो वेग है एक समान दर से बढ़ेगा तो कौन सी गति होगी, तो इसको कहते हैं त्वरित गति। क्या कहते हैं इसे? त्वरित गति। घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, ग्रहों की जो गति है, ग्रहों की जो गति होगी वो कैसी होगी, तो ग्रहों की जो गति होगी ना वो आपकी, ठीक है, संबंधी क्षेत्रफल का जो नियम है कोणीय संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तीसरे के फोर्थ में भर दोगे 133.32 पास्कल। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपन आगे बढ़े तो अगले क्या कह रहा है आपका, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये मैंने भर दिया ताकि समय आपका बच जाए। ठीक है, यहाँ से हमारे बच्चे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से, ये रहा आपके सामने, लीजिए हो गया। चलिए सही जोड़ी की हम बात करते हैं, सही जोड़ी की तो देखो पहले जो सही जोड़ी है आपकी, देखिएगा पहली सही जोड़ी जो है कोनी त्वरण है, और कोनी त्वरण जो होता है ना वो रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से मिसप्रिंट है ना, जो चीज़ें कुछ गलती है उनको सुधार के भी चल रहे हैं अपन साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। कोनी विस्थापन होता है रेडियन, हो गया। जूल इंटू सेकेंड का जाएगा आपका कोनी संवेग, हो गया। चलिए जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो जड़त्व आघूर्ण का जाएगा आपका mr²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। आवृत्ति हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। कर पाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा अगला देखते हैं, यहाँ से आपका पहले का जो है वो आपका देखिए यहाँ पर देखो बेटा इंग्लिश मीडियम में सही है, ये सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ मिसप्रिंट था है ना, ये हो गया पहला। दूसरे में जो है रेडियन आ जाएगा आपका, तीसरे का आपका रहने वाला यहाँ पर ये सेवंथ वाला जी वाला मतलब, और फोर्थ है आपका mr², और फिफ्थ जो है आपका यहाँ से हो गया, और 6 नंबर पर आपका रहने वाला ये सेकेंड, हो गया। चलिए ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर है जो क्या है, पहला कि एक पिंड अचर चाल से गतिमान है तो उसकी गति कब त्वरित होगी। तो देखिए जब एक पिंड अचर चाल से गतिमान है ना, तो उसकी गति कब त्वरित होगी, कि जब उसकी दिशा लगातार बदलती है। ठीक है, जब उसकी दिशा लगातार बदलती है, तो लिख देते हैं जब उसकी दिशा लगातार बदलती हो। ठीक है, अच्छा साइकिल का जो पहिया है, साइकिल के पहिए में स्कोप्स क्यों लगाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि पहिए की संरचना को मजबूत बनाने के लिए और भार को समान रूप से वितरित करने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन मजबूत बनाने के लिए, मजबूत किसको? पहिए को मजबूत बनाने के लिए। और एक और शब्द क्या लिखते हैं अपन, लिख सकते हैं अपन मजबूत बनाने के लिए, और एक और क्या लिख सकते हैं, भार को समान रूप से वितरित करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी सी बड़ी है ये, तो इनको मैं बोल के भी बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है ना, कि साइकिल के पहिए में स्कोप्स क्यों लगाए जाते हैं, तो उसको मजबूत बनाने के लिए और भार को, ठीक है, ठीक है, समान रूप से वितरित करने के लिए। अच्छा प्रत्यास्थता की सीमा को परिभाषित करना है। देखिए वहाँ अधिकतम प्रतिबल जिसके कारण जो मूल वस्तु है, ठीक है, वो भार हटाने पर उसकी औकात में आ जाएगी वापस। जैसे मान के चलिए ये जो रबड़ एक ले लो, रबड़ को अपने खूब भेज दिया, ठीक है, तो वो एक समय के बाद में अपन जैसे उसको हाथ से छोड़ेंगे तो वापस उसकी पुनः अवस्था में आ जाएगी। इसको कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा।
सरल लोलक को खदान के अंदर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो यदि अपन सरल लोलक को वो को लेके जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। कर पाओगे? अच्छा, तरंग संरक्षण नियतांक का जो मान है वो कितना है? तो तरंग संरक्षण नियतांक का जो मान है वो होता है k इक्वल टू 2 पाई अपॉन, ठीक है, गामा। हो गया, यहाँ पे तरंग दे रही है ये, ठीक है, हो गया था। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिएगा, अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भर ले रहा है क्योंकि बड़े बड़े हैं बेटा ना। चलिए अब सत्य सत्य की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो है, धनात्मक त्वरण को मंदन मंदन कहते हैं। देखिए धनात्मक त्वरण जो होता है ना, वेग की वृद्धि को दर्शाता है, और मंदन जो होता है ना, वो ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं अपन, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अपन लिखते हैं ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, बिल्कुल स्केलर ही है ये, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है क्या? ठीक है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश या सदिश? सत्य बात है बेटा, कार्य का अदिश राशि तो है। अच्छा ये गलती से अदिश हो गया था, ये सत्य बात हो गया आपकी। ठीक है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उस निकाय की सीमा के अंदर होता है, ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, सीमा के अंदर स्थित केंद्र खाली स्थान में होता है उसका। दो समतापी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दो समतापी वक्र जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर ये बात आपकी सत्य हो गई। अच्छा, अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग में सुरंग व गर्त बनाते हैं, तो ये बात भी आपकी असत्य हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपका पहला फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, और फिफ्थ आपका फॉल्स रहने वाला है। कर पाओगे? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा, अपरूपण विकृति क्या है, इसका विमी सूत्र लिखिए। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? उष्मा और ताप में कोई दो अंतर लिखिए। बल आघूर्ण की परिभाषा, ऐसा ही मात्रक, कोणीय संवेग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। हो गया। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का अर्थ वाला हो गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15, 16। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये 20 हो गया भैया। चलिए, तो ये मैंने आपको एक मॉडल पेपर जो दिया है वो दिया है सेट डी। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो बच्चे इस आशा में है कि यार यूट्यूब पे कोई रियल पेपर डाल देगा, देखो रियल पेपर तो बता दें, ठीक है, सीधी सी बात है, पर लेकिन 6 तरह के पेपर आएंगे, वास्तविकता बता रहा हूँ बेटा। और ये आपके उसमें लगभग संभव नहीं है कि कौन से जिले में आपका कौन सा पेपर आएगा, बस सीधी सी बात ये है। तो कोई मतलब नहीं उसको रिलीज करने से, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, फिर अपना जो अगला पेपर आएगा उसमें अपन पूरी जुगाड़ तुगाड़ हो जाएगा का मामला कि यार इस जिले में इस तरह का पेपर आ रहा है, इस जिले में इस तरह का पेपर आ रहा है। जो कुछ है वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, कोई 9वीं 11वीं का पेपर ऐसा कुछ वो मत समझो आपकी नहीं मिले असली पेपर। ठीक है, वो सब कुछ हो जाए, है ना, करे मेहनत तो एक, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मेरे द्वारा सिंपल पेपर बताया जा रहा है ना, इनको पढ़ोगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।